आदरणीय ललन बाबू के खिलाफ चुनाव लड़ने जो जाते हैं उनका राजनीति जो है सो समाप्त हो जाता है। इससे पहले भी कुछ लोग चुनाव लड़ चुके हुए हैं, उनका राजनीतिक अस्तित्व ही खत्म हो गया था, खतरे में पड़ जाता है। के पाठक कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। के पाठक जैसा भ्रष्ट व्यक्ति को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और अशोक महतो जी को मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। अशोक महतो ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक महतो डॉन, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं ललन सिंह के खिलाफ। डॉन सबको जो है ना सो ऑन कर दिया जाता है। और आदरणीय ललन बाबू के खिलाफ चुनाव लड़ने जो जाते हैं उनका राजनीति जो है सो समाप्त हो जाता है। इससे पहले भी कुछ लोग चुनाव लड़ चुके हुए हैं, उनका राजनीतिक अस्तित्व ही खत्म हो गया था, खतरे में पड़ जाता है। और अशोक महतो जी को मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूँ कि ललन बाबू और अशोक महतो जी पॉलिटिकली कहीं दूर दूर तक अशोक महतो को कोई राजनीति में जानता भी है, पहचानता भी है, कोई नाम भी जानता है अशोक महतो का। फिल्म बनी हुई है। अब फिल्म तो कोई बना लेगा, तो आप यहाँ से निकलिएगा, सड़क पर जाइएगा, एगो फिल्म बना लीजिएगा, तो फिल्म का कोनो वैल्यू है क्या? हम एक ही चीज़ मानना आपको कह देना चाहते हैं कि आदरणीय ललन बाबू कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी के साथ राजनीति किए हैं। और ललन बाबू गरीबों की मसीहा रहे हैं और गरीबों की मसीहा थे, हैं और रहेंगे। गरीब के साथ उनका सब दिन से सामंजस्य बैठा रहता है और कर्पूरी जी के साथ काम किए हुए हैं ललन बाबू। इसलिए खरमास में बियाह कर लिया चुनाव लड़ने के लिए। खरमास में तो ऐसे ही खरमास लग गया, खरमास में बियाह किया तो खरमास लग गया अशोक महतो जी को। इलाका कह रहे हैं, वो इलाका है उनका। अच्छा, इलाका उनका है तो ललन बाबू जितना काम किया है, पूरे मुंगेर लोकसभा को स्वर्ग बनाने का काम राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू ने करने का काम किया है। इसलिए कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कहाँ परे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जीतने का दावा करना है, 4 लाख वोटों से जीत जाएंगे। अच्छा, अब अपना मुंह है, हम कुछ भी बोल दें। ललन बाबू का रिकॉर्ड रहा है कि 3 लाख से कम मत से कभी चुनाव जीते भी नहीं हैं। तो अब उनको उल्टा कहीं लगने लगा होगा। इससे पहले भी बहुत लोग चुनाव लड़ चुके हुए हैं, देख चुके हुए हैं। इसलिए ललन बाबू का जो चुनाव है, ललन बाबू सामाजिक न्याय के लोगों के साथ रहते हैं, सामाजिक न्याय के साथ काम किए हुए हैं, सभी जाति सभी धर्म का सम्मान करते हैं। उनका नाम है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू। के पाठक ने होली के दिन जिन शिक्षकों ने आवाज उठाई थी उन पर एक्शन ले लिया है। आप पर भी एक्शन ले सकते हैं, नोटिस सबको भेजा जा रहा है। तो नोटिस पाठक जी को कहिए कि वो फाटक जी हैं, तो फाटक जी हमरा पर नोटिस नहीं भेज सकते हैं। और भेजेंगे तो उनके नोटिस को मैं जवाब देने के लिए 24 घंटा तैयार हूँ। और किसी शिक्षक को कुछ भी बिगाड़ने की औकात नहीं है। समाप्ति की बात कह रहे हैं। के पाठक की कोई औकात नहीं है कि किसी शिक्षक को कुछ बिगाड़ लेगा। नहीं, खुला चैलेंज दे रहे हैं। मैं चैलेंज दे रहा हूँ के पाठक कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। के पाठक जैसा भ्रष्ट व्यक्ति को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और उसके लिए हमको जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी मैं दूंगा। हिंदू की बात करते हैं आप लोग, लेकिन हिंदू के पर्व के दिन तो टीचर। मैं आज भी कहता हूं कि हिंदू का पर्व होली, दिवाली और छठ है, उसमें जो पहले से छुट्टी था है और रहेगा। के पाठक की औकात नहीं है कि उसको खत्म कर दे। अच्छा, क्या कहेंगे? 40 सीटों पर चुनाव होने हैं बिहार में। 40 में 40 सीट एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगा और 40 के 40 सीट जीत करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है और 40 के 40 सीट जिताना है। सीतामढ़ी में क्या लगता है? सीतामढ़ी में देवेश कहीं कोई लड़ाई नहीं है। एनडीए गठबंधन खत्म हो चुका है, पूरे देश से समाप्त हो चुका है। इंडिया गठबंधन सब पर भारी है। 40 के 40 सीट चुनाव जीत करके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री। भूमिहारों के संगठन ने खुला मोर्चा खोल दिया है कि लड़ाई लड़ी जाएगी। सारा के सारा सवर्ण जो है एक साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ थे, है और रहेगा। ठीक है, तो आपने सुना कि जेडीयू विधायक पंकज मिश्रा ने क्या कुछ कहा? कई मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की है।